नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां खुद को जनता के सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में पेश करती हैं। आवाम को लुभाने के लिए कई वादे भी किए जाते हैं। वो बात अलग है कि चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को भुला दिया जाए। यूपी चुनाव नजदीक है और चुनावी वादों का दौर भी जारी है। तमाम पार्टियां अपनी चुनावी वादों की लिस्ट जारी कर रही हैं। अभी तक यूपी असेंबली इलेक्शन में 3 प्रमुख दलों की ओर से प्रमुख घोषणाएं सामने आ चुकी हैं। बीजेपी ने जन संकल्प पत्र जारी किया है। इसके कुछ ही घंटों के भीतर ही समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। तीनों घोषणा पत्र में महिलाओं और बच्चों को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। महिलाओं और युवा लड़कियों को चुनावी मैदान में साधने की योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तीनों ने कोशिश की है। वहीं तमाम दलों की ओर से जारी घोषणा पत्र में कई मुद्दे कॉमन लग रहे हैं। हर दल युवाओं को रोजगार देने की बात करता दिखता है। वहीं किसानों के मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की, तो अखिलेश यादव पहले ही किसानों के मुद्दे पर कई घोषणाएं कर चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात की। इसके अलावा आवारा जानवरों पर भी उनका फोकस था। गोबर खरीद योजना के तहत किसानों को जानवर खुला न रखने के लिए प्रेरित करने पर जोर देती दिख रही हैं। हालांकि इस प्रकार का कार्यक्रम बीजेपी सरकार की ओर से भी चल रहा है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि महिलाओं और छात्राओं को लेकर 3 प्रमुख दलों ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र की औरतों के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। 1000 करोड़ की लागत से मिशन पिंक टॉयलेट शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण और रख रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित की जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक स्थानों के पास CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे। 5000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत होगी। इसके तहत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले करीब 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर SHG क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वितरण किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के तहत मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू होगी। इसके तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया घोषणा पत्र है, जिसमें महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। अब हम आपको समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं की है वो बताते हैं। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या घोषणाएं की। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस में महिलाओं की अलग विंग स्थापित की जाएगी। विमेन पावर लाइन 1090 का सुदृढ़ीकरण कर ईमेल व्हाट्सएप के जरिए FIR की व्यवस्था की जाएगी। महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के दौरान विकल्प दिया जाएगा। महिला शिक्षिकाओं को चुनाव ड्यूटी सहित गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
12वीं पास छात्रा को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलेगा। लैपटॉप वितरण में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू होगी। वृद्ध, महिला और बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 पेंशन दिया जाएगा। तो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब कांग्रेस की महिलाओं को लेकर घोषणा पत्र में क्या कुछ है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस की महिलाओं को लेकर की गई घोषणाएं। 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। स्नातक स्तर की हर छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। राशन की 50% दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं को दिया जाएगा। शिक्षा में लड़कियों को आगे ले जाने के लिए 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया जाएगा। साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बुजुर्ग और अशक्त महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। परिवार में पैदा होने वाली हर बच्ची के नाम सावधि जमा एफडी बनवाई जाएगी। यूपी पुलिस बल में 25% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। हर थाने में अनिवार्य रूप से महिला कांस्टेबल की तैनाती होगी। किसी भी प्रकार की बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में मासिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति मुफ्त की जाएगी। तो ये वो तमाम घोषणाएं हैं जो महिला वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियों द्वारा की जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि यूपी चुनाव में इन घोषणाओं का महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ता है।